नमस्कार दोस्तों, इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने छंद पे परिचर्चा किया। अब छंद का शीर्षक समाप्त होता है। अब परिचर्चा चलेगी अलंकार पर। अलंकार शब्द का अर्थ होता है गहना या आभूषण, और गहना और आभूषण का कार्य होता है व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाना या व्यक्ति को सजाना। उसी प्रकार से साहित्य में भी अलंकार जो है साहित्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता, सौंदर्य या सजावट, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। इस प्रकार से अलंकार शब्द का अर्थ हुआ जो शोभा या सुंदरता को, जो काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार वाणी में चमत्कार उत्पन्न करता है, अलंकार वाणी को प्रभावशाली बनाता है, अलंकार वाणी में आकर्षण उत्पन्न करता है, इसे ही अलंकार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार अलंकार को परिभाषित किया है। इसी में एक विद्वान आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक ही अलंकार होते हैं। इसके अलावा एक दूसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम है आचार्य भामा। आचार्य भामा ने एक काव्य की रचना किया, एक काव्य ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है काव्यालंकार ग्रंथ। काव्यालंकार, काव्यालंकार। आचार्य भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना किया और इन्होंने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, जो सजाता है वही अलंकार है। आचार्य भामा ने अपने काव्यालंकार नामक ग्रंथ में बताया कि कुल अलंकारों की संख्या 38 होती है, और इन्होंने अलंकार के दो मूल भेद बताए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आचार्य भामा ने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को रखा, तथा अर्थालंकार के अंतर्गत इन्होंने 36 अलंकारों को रखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार वह अलंकार है जिसके द्वारा, जहाँ पर शब्दों या वर्णों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ पर शब्दों या वर्णों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस प्रकार से आचार्य भामा ने अपने काव्यालंकार नामक ग्रंथ में कुल अलंकारों की संख्या 38 बताया, और साथ ही साथ उन्होंने अभी बताया कि सभी अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार है। उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को आचार्य भामा के अनुसार, आचार्य भामा के अनुसार सभी अलंकारों का मूल, अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को बताया। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। अब इसके आगे मैं चर्चा करूंगा। आचार्य कुंतक ने भी विचार दिया, बामन ने भी विचार दिया अपना, और आचार्य भोज ने भी इस पर अलंकार पर विचार दिया और उसे परिभाषित किया। आगे आने वाली वीडियो में मैं इन सब के ऊपर परिचर्चा करूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा मेरे मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद।